बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हाय खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो अभी टाइम हुआ है दोपहर का। तो मौसम देखिए खुशगवार है और सुबह बहुत बादल आए हुए थे, बारिश का चांस था। मैंने जल्दी से कपड़े धोया। ये देखिए मेरे अभी कपड़े जो है गीले हैं, मैंने अभी यानी कि धोए हैं कि जल्दी से मैं धो लूँ, शायद बारिश आ जाए। तो लेकिन बारिश का चांस बना ही नहीं। जब बादल जो है वो इसी साइड से चले गए हैं तो दिन जो है फिर दोबारा से निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। और मौसम तो वैसे खुशगवार है, बाहर ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी बहुत मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हो सकता है दरियाए सतलुज में बारिश आई हो। पीछे से बहुत ज़्यादा सैलाब है। वो बता गए हैं कि 14 अगस्त तक ना बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और हो सकता है इससे भी ज़्यादा पानी जो है वो आ जाए दरियाए सतलुज में। उसका यानी कि बहुत बड़ा ख़तरा होता है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत दे। तो क्योंकि जो ये है भावलपुर का एरिया है ना, वे ये थोड़ा झीका है और साथ में दरिया भी साथ यानी कि लगता है ना। तो इसी की वजह से जो नज़दीक की बस्तियाँ हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं जिन्होंने अभी फसलें खाश की हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, अपना यानी कि काम धंधा करते हैं। ये छोटा मोटा जैसे ये पड़च बनाने हों, जैसे ये बोखरे जो है वो यानी कि सर वगैरह होते हैं दरिया में काट कर ना, वो बोखरे जो है वो तैयार करते हैं और फिर वो बना कर ना लाइन में रख देते हैं। और जो भी आता है ना रोड पर, हमने अक्सर देखा है, हमने भी लिया था बोखर वगैरह जो ली थी, झाड़ू वगैरह। मेरी भांजी ने कहा था कि मुझे झाड़ू की वैसे ज़रूरत है, तो आप वापसी में ना जब आएंगी मेरे घर में ना तो मेरे लिए 3 झाड़ू आपने लेके आना है। तो हमने 3 झाड़ू उसके लिए थे। तो वो बहुत मेहनत से बनाते हैं। कहते हैं कि ये जो यानी कि सख्त सर होता है वो यूज़ करते हैं, जो नरम होता है उसको फेंक देते हैं और इसको बनाना पड़ता है। तो और वो होते हैं टोकरे होते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े यानी कि टोकरे होते हैं, उसमें मुर्गियाँ वगैरह भी हम डाल कर अंदर रखते हैं। और जब हम विलेज में होते थे यानी कि वहाँ पे ये निज़ाम नहीं होता था, ये कि लाइट का ज़्यादातर सिस्टम नहीं होता था। तो हम वहाँ पे ना टोकरे वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते थे। उसमें अगर भैंसों का दूध होता है वो भी उसमें रख देते थे और जो सालन रात का बचा हुआ होता था वो भी उसमें रख देते थे। तो अभी तक भी हमारे एरिया में कुछ यानी कि विलेज में टोकरे वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ के टोकरे भी बहुत मज़ेदार यानी बहुत अच्छे बनते हैं, खूबसूरत बनते हैं। तो ये मैं बात हुई गई थी मैं वहाँ पे, तो वहाँ बना रहे थे। तो कुछ लोग यानी कि मैंने देखा कि मैंने कहा कि ये अभी भी यानी कि ये रस्म जो है चल रही है और ये चलती आएगी, क्योंकि देहात के कच्चे इलाके हैं, वहाँ के लोग जो है वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिनके यहाँ लाइट नहीं है। तो ज़ीशान तो सुबह चले गए थे और सब्ज़ी भी लेकर नहीं गए अभी, यानी कि नहीं लेकर दे कर गए, क्योंकि थोड़ा सा मेरी ज़ुबान जो है वो थोड़ा सा भूल रही है, अटक रही है। तो सॉरी इसके लिए। तो वो सब सुबह ही चले गए थे। उसका फ़ोन आया था दोस्तों का कि आप आ जाओ, तो वो चले गए थे। तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह नहीं लेकर दी उन्होंने कि शाम को आऊँगा, जैसे होगा वैसे करेंगे। अभी हमने फिर कुछ ज़्यादातर नहीं बनाया कुछ। आप जो भी बनाएंगे ना आप सबको साथ साथ दिखाएंगे। तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करें वीडियो को। जो भी आप तक वीडियो हमारी पहुंचती है तो प्लीज़ आप देखा करें। इसी से हमारा गुजर बसर जो है वो हो रहा है। तो ऊपर से आवाज़ें हमारी बच्चे लगता है खेल रहे हैं, क्योंकि ठंडा मौसम है। यहाँ पे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं साथ वाले वो ट्यूशन पढ़ने आते हैं। वहाँ पे ऊपर यानी कितने बच्चे होते हैं, 2 3 4 बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनको, क्योंकि मौसम खासा खुशगवार है। 3 महीने माने आप 3 महीने हमने गर्मी जो देखी है ना, वो पूरी पिछली कई गर्मियों से उन्होंने रिकॉर्ड जो है तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मी सी शदीद जिसको गर्मी कहते हैं। मौसम वाले भी यही कह रहे हैं कि हमें कोई समझ नहीं आ रही कि इतना मौसम शदीद गर्म मौसम कैसे हुआ है। कुछ या तो मसला है दरख्त हम यानी कि जो लगाते हैं, काश्त करते हैं, तो वो काट देते हैं, तो दरख्तों की लगता है कमी हो गई है। तो उसी की वजह से आलूदगी यानी कि दरख्तों के साथ ही होती है, जो कि हमें गैस वगैरह प्रोवाइड होती है वो भी नहीं है। तो आप सब सोच रहे हैं कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, मैं मक्खियों को उड़ा रही हूँ ना, इधर उधर उड़ा रही हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आंटी क्या उड़ा रही है। तो कुछ नहीं है, मैं मक्खियाँ ही हैं जो कि ऊपर से यानी कि बैठने की कोशिश करती हैं।
नीचे बहुत ज़्यादा है, ठंडी जगह है ना, कपड़े वगैरह धोते हैं, पानी वगैरह नीचे फेंकते हैं, तो उसी की वजह से ना मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं। क्योंकि ये तो थोड़ा सा यानी कि शहर नहीं है, विलेज है, एक विलेज टाइप की यानी कि एक सोसाइटी है। वहाँ पे ये मक्खियाँ आम हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कभी कम हो जाते हैं और कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं कुछ ना कुछ, तो आप सबको साथ साथ दिखाते हैं। तो जो ये कटाई जो है हमने बचा दी है, तो अब इसमें जो भी है, आज हम बनाएंगे चटनी। तो दही ली थी हमने, तो देखते हैं, वो है थोड़ी खट्टी, कल की लगता है, कल की होगी। तो अभी हम इस बनाते हैं और साथ साथ आप सबको दिखाते हैं। धनिया भी थोड़ा सा लिया था, देखते हैं कि धनिया आप कैसे पड़ा हुआ है, फ्रिज में मैंने रखा तो है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो फिर हमारे पास धनिया मौजूद है और दही भी है, लगता है कल की दही है ना। तो ये देखें जी, ये धनिया भी अभी इनके रखा था फ्रिज में, लेकिन अच्छा खासा पड़ा हुआ है, इसमें लगता है ख़राब भी है। तो इसको करते हैं जी साफ, क्योंकि इसमें पानी डला हुआ है। ये देखो पानी, जैसे पानी डाल कर ना वो रखते हैं ना, मैंने भी फ्रिज में इसको रखा हुआ है देख के ख़राब ना हो जाए। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि गीला है, और ये मिलता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि अभी इसका यानी कि मौसम कम है। ये उगाया जाता है सर्दियों में, धनिया वगैरह गर्मियों में भी उगाते हैं लोग, जहाँ पे पानी मौजूद हो वहाँ पे हर फसल हो जाती है, जहाँ पानी हो वहाँ फसलें तो होती हैं। लेकिन अगर विलेज में उगाते थे ना इनको हम विलेज में सर्दियों में काश्त करते थे, और सर्दियों की ये यानी कि बहुत अच्छा होती थी, सब्ज़ी वगैरह में डालना धनिया वगैरह बहुत मज़ेदार होता है। और साथ साथ दही भी है, तो अभी बनाते हैं चटनी। इसको साफ करके ना, इसको फिर देखिए ये थोड़ा सा अंदर में वो भी है, ख़राब भी है। तो अभी बारिश आई नहीं है, बारिश का चांस था, लेकिन बारिश जो है वो हो सकता है रात को शुरू हो जाए। अभी बादल जो बने हुए हैं 14 तक बता गए हैं बारिश आएगी। देखो फिर अभी इसको ना साफ़ कर लिया है मैंने, अब इसको धोते हैं, धो कर ना फिर इसमें बनाएंगे। तो बस मैंने ये धो लिए हैं, बच्ची को मैंने कहा है कि वो धो कर आ गई है। तो अभी इसमें सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे। अब इस बच्ची को कहती हूँ कि इसमें सब्ज़ मिर्च भी डालनी है, 1 मिर्च डालनी है, और फिर इसमें हम और भी कुछ थोड़ा सा डाल देते हैं। ऊपर से उड़ रहे हैं। तो प्यारे बस सब्ज़ मिर्च लेकर आ गई है बच्ची। और ये देखिए, ये मिर्च हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत तीखी है, और ये जो छोटी वाली है ना ये डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें ये खुश्क धनिया जो है ये बहुत मज़ेदार होता है, इसमें ये भी डाल देंगे तो अच्छा बनता है, इससे खुशबू वगैरह जो है वो अच्छी आती है। तो ये भी डाल देंगे, और ये भी इसको करेंगे अच्छे तरीके से रख देंगे, रगड़ करना। फिर हम इसमें डालेंगे दही वगैरह। दही कैसी है, ली तो थी, लेकिन देखते हैं कैसी है। बहुत अगर खट्टी है ना तो बहुत, इसमें आप डालेंगे, इसको भी हम रख देते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, और डालेंगे नमक। इसमें पुदीना होना बहुत मज़ेदार, पुदीना बहुत मज़ेदार होता है। और एक और चीज़ भी होती है कबरी, जिसको हम कहते हैं कबरी, वो भी बहुत मज़ेदार होती है, क्योंकि वो हम विलेज में भी काश्त करते थे। कबरी जो होती है उसका यानी पत्ते जो होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं,
पर यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अक्सर विलेज में हम खुद भी काश्त कर सकते हैं, तो वहाँ पे ठीक है। नहीं तो लेकिन आप कहाँ, अब तो होती नहीं है कुछ भी। इसमें थोड़ी सी दही मुझे सही नहीं लग रही, खट्टी ज़रूर होगी। तो बस ये देखिए जी, हमारी चटनी जो है मज़ेदार और तैयार हो चुकी है। अब हम रोटियां ले आएंगे, वो इसको खाएंगे। तो बस पकोड़े भी बन रहे हैं और चटनी भी हमने बना ली है। तो अभी कुछ यानी कि थोड़े से बच्चियों ने बनाई है। मैंने तो बना रही थी चटनी के, वो रोटियां वगैरह भी मैंने बना कर रखी हुई थी कि थोड़ी सी साथ में वो चटनी के साथ रोटी भी खाएंगे और साथ में ये थोड़े से है ना, ये बच्चियों ने खुद के लिए थोड़े से बनाए हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा बेसन वगैरह नहीं था, थोड़ा सा था, इसलिए थोड़े से बनाए हैं। ऐसे मौसम तो खासा खुशगवार है, तो इसलिए आज उनका दिल चाह रहा था, उन्होंने थोड़ा सा बनाया है। तो अभी मैं इसको ना, बड़ी बच्ची ने बनाया है, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ये देख रही थी कि कैसे बने हैं। अब इसी को उतार कर ना रख देते हैं। तो प्यारे बस मिर्च जो है थोड़ी सी ज़्यादा पर चली गई है, क्योंकि छोटी बच्ची कह रही है मुझसे नहीं खाया जाएगा क्योंकि बहुत तीखी है। मैंने डाली तो है लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी है, तो अब खाएंगे। ये देखिए इस पकौड़े उन्होंने बनाए हैं बच्चियों ने, तो वो भी इसमें डाल कर खाएँगे। मैं तो रोटी खा रही थी चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार वैसे तो बनी है, बहुत ज़्यादा खट्टी भी है। आप सबसे लेते हैं जी इजाज़त, कल एक नए लोग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।